नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक इतना कॉमन है कि शायद हम उसकी ग्रेटनेस नोटिस ही नहीं करते। आज बात करते हैं आलू की। हाँ, वही आलू जो समोसे में है, पराठे में है, बिरयानी में है, चिप्स में है, फ्राइज में है और सच बोलूं हमारी इमोशनल प्लेट में भी है। अगर किसी एक चीज़ को कॉमन कहकर अंडर एस्टिमेट किया गया है तो वो है आलू, क्योंकि सिर्फ आलू एक ऐसी सब्जी नहीं है, ये हिस्ट्री है, हंगर का सोल्यूशन है, माइग्रेशन की कहानी है, सर्वाइवल का सिंबल है और कंफर्ट फूड का किंग है। सोचो, दुनिया का अलग अलग देशों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग धर्म मानते हैं, अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, पर किचन में एक चीज़ सब जगह मिल जाती है, पोटैटो। और इसीलिए आज हम आलू को बस खाने की चीज़ की तरह नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकॉन की तरह समझेंगे। आलू की कहानी इंडिया से शुरू नहीं होती, इसकी जर्नी शुरू होती है एंडीज माउंटेन से, आज के पेरू और बोलिविया रीजन से, जहां इसे हजारों साल पहले डोमेस्टिकेट किया गया था। लेटर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इसे यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये पूरे दुनिया में फैल गया। और ज़रा आयरनी देखिए, जो चीज़ आज हमें इतनी ऑर्डिनरी लगती है, एक वक्त पर वो कॉन्टिनेंट्स क्रॉस करके सिविलाइजेशंस को चेंज कर रही थी। यूरोप में जब पोटैटो पॉपुलर हुआ तब उसने फूड सिस्टम्स को बदल दिया, क्योंकि ये एनर्जी देता था, यील्ड अच्छी थी और लोगों का पेट भर देता था। एक हम्बल यूट्यूबर ने पूरे सोसाइटीज़ का रिलेशनशिप विद फूड चेंज कर दिया। आज जब हम फूड, इन्फ्लेशन, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंस और फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो पोटैटो फिर से रेलेवेंट हो जाता है। FAO के मुताबिक पोटैटो बिलियंस ऑफ पीपल के डाइट का पार्ट है और लाइवलीहुड्स, न्यूट्रिशन और फूड सिस्टम में इसका बड़ा रोल है। इट इज़ ग्रोन इन ओवर 150 कंट्रीज़। यानी आलू बस प्लेट का फिलर नहीं है, वो एक्चुअली एक ग्लोबल सर्वाइवल क्रॉप है। अब इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ आलू सिर्फ सब्जी नहीं, एक इमोशन है। आलू पराठा, आलू टिक्की, दम आलू, बटाटा वड़ा, आलू सब्जी विद पूरी, समोसे का सोल, वड़ा पाव का हार्ट बीट, बिरयानी का कंट्रोवर्शियल हीरो और इंडियन हाउस होल्ड्स का एक अनरिटन ट्रुथ है। घर में कुछ भी ना हो, आलू हो तो खाना बन जाएगा। आलू डेमोक्रेटिक है, रिच के प्लेट में भी मिलता है, हॉस्टल के मेस में भी, स्ट्रीट फूड में भी, वेडिंग बुफे में भी, डाइट फूड में भी, चीट मील में भी। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो रेसिपी को डिफाइन करते हैं और कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो रेसिपी को सपोर्ट करते हैं। आलू इन दोनों में आता है, कभी हीरो, कभी सपोर्टिंग एक्टर, कभी मसाले का एब्जॉर्ब करता है, कभी टेक्सचर देता है, कभी वॉल्यूम बढ़ाता है, कभी बचपन की याद दिला देता है। आलू की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उसको ईगो नहीं होता, वो हर फ्लेवर के साथ एडजस्ट कर लेता है। शायद इसीलिए वो इतना लव्ड है। वो खुद लाउड नहीं होता पर डिश को मेमोरेबल बना देता है। अक्सर लोग पोटैटो को गलत समझ लेते हैं, जैसे कि वो बस अनहेल्दी है, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। पोटैटोज कार्बोहाइड्रेट्स का इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इनमें विटामिन सी, पोटेशियम, फोलेट और कुछ बी विटामिन्स भी मिलते हैं। प्रॉब्लम अक्सर पोटैटो से ज़्यादा उसके प्रिपरेशन स्टाइल से होती है। डीप फ्राइंग, एक्सेस सॉल्ट, हैवी प्रोसेसिंग। मतलब प्लेन बॉइल्ड या सेंसिबली कुक्ड आलू और अल्ट्रा प्रोसेस्ड चिप्स सेम स्टोरी नहीं है। मुझे लगता है आलू हमें एक अजीब सी लाइफ लेसन भी देता है। जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है ज़रूरी नहीं कि वो लीस्ट वैल्यूएबल हो। कभी कभी जो चीज़ हर जगह मिलती है वही सबसे एसेंशियल होती है। आलू ग्लैमरस नहीं है, एग्जॉटिक ब्रांडिंग नहीं मांगता, लग्जरी लेबल नहीं पहनता, लेकिन जब दुनिया को अफोर्डेबल, फिलिंग, फ्लेक्सिबल फूड चाहिए होता है तो सबको याद आता है आलू। तो अगली बार जब आप प्लेट में आलू देखो, उसे सिर्फ एक डिश मत समझना, वो एंडीज़ की हिस्ट्री लेकर आया है, दुनिया का हंगर हैंडल करने में हेल्प करता है और हर घर की रसोई में अपनी जगह बनाकर बैठा है। आलू ऑर्डिनरी नहीं है। आलू इज़ एविडेंस दैट द मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ ऑफन लुक सिंपलेस्ट। और ऑनेस्टली अगर दुनिया एक थाली होती तो उस थाली का सबसे डिपेंडेबल मेंबर होता आलू।